जहाँ एक तरफ देवर भाभी का अनमोल रिश्ता होता है, वहीं एक तरफ बिहार का एक देवर जो अपनी भाभी को कर देता है प्रेग्नेंट। और जब भाई को पता चलता है तो देवर भाभी के साथ में क्या होता है, ये हम जानेंगे इस कहानी में। कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारी द्वारा डाली गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, यह कहानी बिहार के आरा ज़िले की है। आरा ज़िले में एक छोटा सा गांव था जहां पर दिलीप रहता था। दिलीप बचपन से ही बिहार में पला बड़ा और बिहार में ही रहता था। वहाँ पर उसके घर में एक छोटा भाई था और उसके मम्मी पापा और उसकी बहन, जो सारे लोग एक अच्छे से परिवार में खुशहाली से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दिलीप की अब तक 4 शादियाँ हो चुकी थी और चारों शादियाँ में कोई भी जो उसकी बीवी थी, कोई दुल्हन 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकी। वो पहली रात को ही कोई चली जाती तो कोई दूसरी रात को चली जाती, और कोई तो दिलीप के नाम पर कंप्लेन भी करती थी धोखाधड़ी का। क्योंकि दोस्तों, दिलीप होता है वह नपुंसक होता है। आगे क्या होता है दिलीप के साथ और देवर और भाभी में क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। जब दिलीप अपने गांव में कहीं भी निकलता तो लोग उसको एक ही बात का ताना मारते थे कि ये देखो नपुंसक जा रहा है, 4 शादियां करी लेकिन आज तक इसके साथ कोई भी लड़की नहीं रुकी। ये सुनकर दिलीप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन वो करता तो करता क्या, ये बात सत्य थी और वो किसी को उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके माँ बाप को भी कई बार ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दिलीप ने एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसने मन बना लिया था कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है, क्योंकि मैं इन जो बातें हैं इन बातों से मैं बहुत तंग आ चुका और मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। और मैं अब क्या करूँगा, आत्महत्या करने का वो प्लान करता है। जब वो अपने गांव के पास में एक नहर होती है जो करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर होती है, वह उस नहर के पुल पर जाता है। जो पुल होता है उससे सटा हुआ एक और गांव होता है और उसी गांव के बगल में वो पुल होता है। अब पुल से वो कूद कर अपनी जान गंवाने की सोचता है और वो कूद जाता है। दूर खड़ी पूजा ये सब देख रही होती है और जैसे ही दिलीप छलांग मारता है, पूजा भी छलांग मारकर उसको बचाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद वह दिलीप को बचा लेती है। बचाने के बाद जब दिलीप को वो किनारे लेकर आती है तो उसको खींचकर एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ इसलिए मारती है कि वह एक जवान हट्टा कट्टा लड़का था और वह इतनी जो गलत कदम उठा रहा था, वो मरने का गलत कदम उठा रहा था, वो इसीलिए पूजा ने उसको एक थप्पड़ मारा और पूछती है कि ऐसे तुम्हारी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें मरने का बारे में सोच लिया। तो दिलीप जो होता है वो सारी बातें पूजा से बताता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं लोगों की बातों से तंग आकर अपने जान गंवा रहा हूँ। पूजा उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब वो दिलीप को अपने घर लेकर जाती है और मम्मी से अपने बोलती है कि मम्मी, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ दिलीप से करनी है, वरना मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी। पूजा के घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, पूजा और उसकी मम्मी, जिससे वह लोग बहुत गरीब थे। तो और उनको भी अच्छा खासा रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन जब पूजा ने दिलीप की सच्चाई बताई मम्मी से अपने, तो उसकी मम्मी तो दंग रह गई कि आखिर जब वो नपुंसक है, आज तो तुम इसको बचा लोगी, लेकिन 1 से 2 साल के बाद फिर से वही बातें सुनने को मिलेगी, आखिर तुम बच्चा पैदा कैसे करोगी। ये सुनकर पूजा बोली, कोई बात नहीं मम्मी, पहले आप शादी करवाइए, बाद में हम देख लेंगे, ये सब मैं संभाल लूँगी, आप सिर्फ शादी की तैयारियाँ करिए। ये कहकर दिलीप से वहाँ से दिलीप को भेज देती है और दिलीप अपने घर पर आता है, ये सब बताता है। तो दिलीप के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं
कि चलो कम से कम सच्चाई जानकर कोई लड़की तो हमारी लड़के से शादी करेगी। उसके बाद में जब दिलीप और पूजा की शादी तय हो जाती है, शादी में उसका देवर नहीं आ पाता है क्योंकि वो दिल्ली में फाइनल ईयर्स का एग्ज़ाम दे रहा होता है। और थोड़े दिन के बाद में जब वह आता है तो वह भाभी को घर में देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके फटाक से जाके उसका पैर छू लेता है और आशीर्वाद लेता है। पूजा भी देवर को बहुत मानती थी और अपने पूरे परिवार को अपने से ज़्यादा प्यार करती थी। वह इतना प्यार करती थी कि जैसे मानो उसका मायके का पूरा परिवार हो। इस तरह से वह अपने सास ससुर का ख्याल रखती थी कि माता पिता की कमी उसको महसूस नहीं होती थी और वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी तरह से 1 से 2 साल बीत जाते हैं। अब फिर से दिलीप के साथ में वही चीज़ दोहराया जा रहा था। फिर से दिलीप को एक ही बात सुनने को मिलती थी कि दिलीप भाई तूने शादी तो कर ली, खुशखबरी कब आएगी। ये बात दिलीप को फिर से सताने लगी। दिलीप तो ठीक है पर पूजा को भी यही बातें सुनने को मिलती थी। जैसे ही रिश्तेदार में कोई भी महिला आती तो सीधे पूजा से कहती बहू रानी खुशखबरी कब तक आएगी। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं और पूरी रात ही जागते और सोचते रहते कि आखिर करें तो हम करें क्या, हमने शादी तो कर ली लेकिन अब बच्चे पैदा कहाँ से होगा। ये सोचकर एक दिन दिलीप कहता है कि पूजा एक काम कर दो, तुम मेरे भाई से संबंध बना लो एक दिन और उससे ही बच्चा पैदा हो जाएगा। इससे गांव वालों की बोलती बंद हो जाएगी और रिश्तेदारों की बोलती बंद हो जाएगी। ये सुनकर पूजा जो है थोड़ा सा घबरा गई और बोलती है वो मेरा देवर है और वह मेरा पैर छूता है, वो मुझे माँ के समान मानता है, तो उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दिलीप बोला हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम बाहर किसी से काम नहीं करा सकते हैं, हमें करना है तो सिर्फ घर में ये काम करना है। पूजा की मजबूरी थी, पूजा को दिलीप की जान बचानी थी, खुद की जान बचानी थी और पूरे परिवार को खुश देखना चाहती थी। उसने मन बनाकर एक दिन दिलीप के कमरे में जाती है और दिलीप से वह सारी बातें बताती है। दिलीप पहले तो मना कर देता है, बोलता है नहीं भाभी मैं आपको माँ समान मानता हूँ, मैं आपके साथ ऐसा गलत घिनौना काम नहीं कर सकता हूँ। फिर भी पूजा जो है उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसके पैर तक गिरती है, लेकिन दिलीप जैसे ही वो पैर गिरने जाती है दिलीप जो उसका देवर होता है वो हट जाता है और बोलता है भाभी आप ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, आपकी यही इच्छा है तो मैं ये सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी आंखों पर पट्टी बनी होनी चाहिए। पूजा बोली कोई बात नहीं, ठीक है जैसा तुम चाहो। दोनों लोग निवस्त्र होकर पूरी रात जो है एक ही कमरे में संबंध बनाते हैं और उसके बाद में वह 1 साल के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। 1 साल के बाद उसको एक प्यारा सा बच्चा होता है। फिर बच्चा जो होता है वो बहुत खूबसूरत था, दिखने में अच्छा था, सुंदर था। अब पूरे गांव वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि नपुंसक के घर में बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। रिश्तेदारों को भी यह बातें हजम नहीं हो रही थी, लेकिन जो है बच्चा जो होता है वह सेम टू सेम दिलीप को ही पड़ा हुआ था। इससे लोगों को उसकी बातों पर यकीन करना पड़ा और धीरे धीरे वो लोग खुश रहने लगे। दोस्तों आप लोग कमेंट में ये बताना कि जो देवर है उसने सही किया या फिर गलत किया, क्या दिलीप को ऐसा कहना था और पूजा को क्या ऐसा करना था या फिर नहीं। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना।